नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और राजस्थान वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप राजस्थान से हैं और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से बिलोंग करते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आपके आसपास की यदि हैं, तो ये आप ही के लिए स्पेशल वैकेंसी है और बहुत अच्छी, शानदार और पहली बार आई हुई वैकेंसी है। तो यदि आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और आई होप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या वैकेंसी है, किसकी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कंप्लीटली फुल डिटेल से हम बात करेंगे। और स्पेशली मैं यहाँ 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस प्रकार का डिपार्टमेंट है और क्या काम होता है, किस प्रकार से होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते हैं तो वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना है यार, छोटी बड़ी अपडेट आपको पहले मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैकेंसी है आपकी एनएलसी इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस प्रकार से ये एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है। जैसे कि आपको पता होगा, पीएसयू है एक प्रकार का, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, 3 प्रकार की कंपनियां होती है। तो गेल, भेल ये आपकी महारत्न कंपनियां हैं, और नवरत्न ये वाली एनएलसी है, और इससे छोटी जो कंपनियां होती है वो मिनी रत्न होती है। हालांकि इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नवरत्न होती है, कौन सी महारत्न। मैंने ये आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, यानी कि भारत सरकार का उद्यम है, जिसे पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आई होप आपने ये पहले भी नाम सुने होंगे। और ये आपके लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट सेल, एचआर डिपार्टमेंट, कोऑपरेट ऑफिस, यानी कि इनका जो हेड क्वार्टर है वो तमिलनाडु, मुंबई यानी कि तमिलनाडु में है। इनका हेड क्वार्टर है नवेली में है, और वहाँ से आपके बरसिंगसर का प्रोजेक्ट है राजस्थान के आसपास का, इसकी वैकेंसी है। लिखा हुआ है कंप्लीटली, इसे जूम करके मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल ओन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, एफटीई बोलते हैं उन्हें, बेसिस फॉर बरसिंगसर प्रोजेक्ट, इसे बोलते हैं बीपी। यानी कि बरसिंगसर प्रोजेक्ट के लिए आपकी फिक्स्ड टर्म, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट या वैकेंसी है। तो ये कितना टर्म है, तो इसमें लिखा है एनएलसी इंडिया लिमिटेड इज ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि नवरत्न पीएसयू है आपकी, इज लुकिंग फॉर एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर इट्स बरसिंगसर प्रोजेक्ट। यानी कि बरसिंगसर प्लांट के लिए 3 साल की आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर ये वैकेंसी है। और इसमें आपको बहुत अच्छी वैकेंसी मिलेगी। तो आप आसपास वाले हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। देखिए, इसमें पूरी टेबल है, उसमें सारी डिटेल है। एफटीई लिखा हुआ है, यानी कि आपके पोस्ट का नाम क्या है। एफटी ग्रेड, यानी कि कौन से ग्रेड में आपको मिलेगी सैलरी, कितनी वैकेंसी है, और आपकी कंसोलिडेट पे पर मंथ, यानी कि कितना आपको मंथली पेमेंट मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, इसमें 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। पहली तो है आपकी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, इसमें आपकी ये वाला ग्रेड रखेंगे, और इसमें आपकी 4 सीटें हैं, वो चारों यूआर की है, यानी कि ओपन कैटेगरी है। यदि आप SC ST OBC से हैं तो आपको न तो एज में छूट मिलेगी, न बात आपको यूआर क्वालिफाई करना है, यानी कि उसमें करना है। आपकी देखिए सैलरी कितनी है, तो 38,000 पर मंथ है। कितनी ज़्यादा सैलरी है आप समझ सकते हैं कि यदि 38 की, यानी कि 38,000 यदि आपकी पर मंथ सैलरी है, तो आप में अप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा डिग्री चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी ट्रेड दे रखे हैं, इनमें आपको चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट में इन्होंने कहा है कि शुड पोजिज वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, माइनिंग में होना चाहिए ये सर्टिफिकेट आपके पास, और इस प्रकार से कंप्लीटली आप देख सकते हैं। और एक्सपीरियंस में मांगा है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीट, यानी कि ये डिग्री होने के बाद 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है सुपरवाइजर के लिए। अब देखिए, जो हमारी वाली है इलेक्ट्रीशियन वाली, उसमें आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें न कोई एक्सपीरियंस मांगा है और एक सर्टिफिकेट मांगा है, वो आप बना सकते हैं। राजस्थान सरकार में बन जाता है, कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का नाम होगा F2W, इस पोस्ट का कोड होगा, और UR की 3 सीटें हैं, यानी कि ओपनली 3 सीटें हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, SC ST EWS OBC सारे इसमें ओपनली फाइट कर सकते हैं। सैलरी कितनी है, बहुत शानदार सैलरी है, 30 के। और जैसा कि इसरो में इतनी मिलती है, इसरो की जो बेसिक होती है ना वो 30 के होती है, और उसमें DA जोड़ के आपकी 51 के आपको मिलता है, यानी कि 15,000 आपका DA मिल जाता है। तो उस, और जो मैंने अलाउंस के जो और जोड़े उसके अकॉर्डिंग इसरो की पहली सैलरी 50 जाती है।
DAT ये सारे जोड़ने के बाद। लेकिन इसकी आपकी इसरो की बेसिक के बराबर है, 30,000 सैलरी है और आपके घर के पास है, तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या चाहिए, 10th चाहिए, 10वीं क्लास चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए प्लस में ITI, वो भी रेगुलर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यानी कि किसी भी सरकारी संस्था से। प्राइवेट ITI चलेगी लेकिन आपकी गवर्नमेंट से वो होनी चाहिए सर्टिफाइड। तो आपने जहाँ भी ITI की होगी, यदि आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो वो एकदम चलेगी। और ITI होनी चाहिए फुल टाइम, है ना। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 2 साल की होती है, आई होप आपको पता होगा, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। और लाइसेंस कौन सा चाहिए, तो शुड पोजिज वायरमैन का जो लाइसेंस बनता है वो वाला आपको लाइसेंस चाहिए। आपकी ये इसमें आप अप्लाई करके इसमें निकाल सकते हैं, तो ये लाइसेंस आपका चलेगा। और एक्सपीरियंस कोई नहीं। और ये कैसे मिलेगा, तो आप राजस्थान का जो वायरमैन बोर्ड है उसमें अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। आपके कुछ लगभग 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, उसमें आपका लाइसेंस बन जाता है। 10-15 दिनों में आपका लाइसेंस बन जाएगा। और देखिए आगे क्या है, तो आगे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट वो जिसने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है केवल वही भर सका है, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इन्होंने क्या लिखा है, एज और की बात करेंगे हम, तो एज में कहा है कि आपकी एज लिमिट 30 साल रखी है दोनों के लिए। एज लिमिट अपर एज यानी कि लास्ट 18 से 30 आपकी एज मांगी है। और OBC SC ST किसी को भी एज की छूट नहीं है, 30 साल सबके लिए है, ओपनली छूट है, क्योंकि ओपनली यही है। और इन्होंने लिखा है नो रिलैक्सेशन इन एज, तो किसी में भी आपको एज की छूट नहीं मिलेगी, है ना। और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो मैंने शुरुआत में बता दिया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी कि ज्वाइनिंग डेट से आपके 3 साल तक चलने वाला है। क्या क्या मिलेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि प्रोविडेंट फंड मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी NLCL द्वारा, यानी कि NLC की जो है उसकी, और TADA, और उन्होंने लिखा है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। मेडिकल और लीव जो आपको छुट्टियां मिलती है वो मिलेगी। और देखिए इन्होंने लिखा है कि क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, यहाँ लिखा है नॉट प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन, यानी कि कोई रहने की सुविधा नहीं ली जाएगी, लेकिन रिक्वेस्ट टू सब्जेक्ट है, यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या पता आपको मिल जाए, है ना। रिलैक्सेशन में क्या लिखा है कि SC ST और फीस से मुक्त रखे गए हैं, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ये जो मेन बातें हैं आप पढ़ सकते हैं जो आपके लिए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन पर बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। 3 सीटें हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में कहा है कि आपकी सिलेक्शन पर रिटन टेस्ट पर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, उस पर होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ फॉर रिटन टेस्ट विल हैव 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, और सही करने पर 1 नंबर और गलत करने पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, ये इन्होंने लिखा है। और फिर आपकी अलग अलग, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है उसमें देखिए जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 70 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, रीजनिंग के, और डाटा इंटरप्शन के, और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यही आपकी इलेक्ट्रिशियन के लिए लिखा है, ट्रेड के लिए, कि 70 क्वेश्चन थ्योरी के और 30 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, मैथ, 10-10 क्वेश्चन होगी ना, तो इनके 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम उतना ही मिल रहा है जितना कि DRDO में दे रहे हैं, 120 यानी मिनट दे रहे हैं, हालांकि DRDO में 90 मिनट देते हैं, तो 120 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। और क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, पेपर होगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यानी कि इसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई इसमें सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि पहले तो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, और मुझे लगता है यहाँ बीकानेर के आसपास वाले जितने भी होते हैं ना वो पढ़ते ही नहीं है ना, तो वो उनकी थ्योरी पढ़ी हुई नहीं है, तो एक तो वो फ़ायदा हो गया। दूसरा उनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। यदि आप थोड़ा सा दूर से हैं तो भी अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए कॉम्पिटिशन फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% नंबर आपको लाने जरूरी है, तभी आपका पेपर पास होगा। और आगे लिखा है कि बर्सिंग सर विल बी अलाउड 20 बोनस मार्क्स इन द ओवरऑल मार्किंग सिस्टम एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 50 विल बी अराइव्ड आफ्टर एडिंग बोनस, यानी कि यदि आपकी ये है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनस, यदि इनमें आपकी कोई है तो ये आपके लिए, ये जो बर्सिंग सर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उससे यदि आप पर कोई इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि आपकी ज़मीन इसमें गई है, तो इससे यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको बोनस भी दिए जाएंगे। कितने बोनस दिएंगे, 20 नंबर बोनस के आपको मिलेंगे, तो ये भी ठीक है। यदि आपके कुछ ऐसा है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और फिर आगे क्या है, फाइनल सिलेक्शन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, और ये आप पढ़ लीजिए, है ना। यदि टाई नंबर कर जाते हैं तो पहले उसको लेंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, और फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। टाई करने वाली बात आगे जाती है।
मेडिकल में क्या लिखा है कि एवरी प्रोविजन मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपका मेडिकल आपको ही करवाना है, आप जहाँ से करवाते हैं वहाँ से करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लॉग इन एंड अप्लाई रजिस्टर ऑनलाइन द पोर्टल ऑफ NLCIL। तो इसकी वेबसाइट है NLCIL, उस पर आप जाइए। NLC इंडिया लिमिटेड इस प्रकार से इसकी वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, फिर करियर वाले ऑप्शन में जाकर आपको लॉगिन या अप्लाई रजिस्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट इन्होंने दे रखी है nlcindia.in, www.nlcindia.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्लीटली पहले ये पूरा पढ़ लीजिए, यानी कि आप इसे पढ़ेंगे फिर अप्लाई करना, क्योंकि एक बार पढ़ने के आपको पढ़ लेना चाहिए। अप्लाई करने से पहला वीडियो देखते हैं सीधा अप्लाई कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। आपको अपने तरीके से पढ़ लेना है कि किस प्रकार से होगा। डॉक्यूमेंट के लिए ये इन्होंने डॉक्यूमेंट रखे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और इसमें से देख लीजिए। और आगे क्या है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो इन्होंने कहा कि जो ये ऊपर वाले हैं यानी कि सुपरवाइजर वाली, तो इनकी UR में लगेंगे 30 UR, EWS OBC से हैं तो 300 रुपये लगेंगे। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को फ्री रखा गया है, इनकी फ़ीस नहीं लगेगी, है ना। तो ऐसे करके एप्लीकेशन फ़ीस है और ये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो 18% GST और जोड़ के तो ये आपका टोटल लगेगा 600 रुपये, है ना। और जो आपकी इलेक्ट्रिशियन वाली ITI वाली पोस्ट है उसमें देखिए SC ST एक्स सर्विसमैन का कुछ नहीं लगेगा, टोटल ये 236 रुपये लग रहे हैं नीचे वाले, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस कुछ है नहीं और GST और वो जोड़ के इनके 236 रुपये लगेंगे। और ऊपर वालों के लगेंगे आपके 486 रुपये, यानी कि लगभग 500 रुपये ये आपकी फ़ीस है। इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हालांकि यदि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने वाला भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएँ। ये है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस दिन से शुरू होंगे, तो 11/12/2024 से, 11/12 यानी कि 11 दिसंबर 2024 से सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, 30 दिसंबर 2024। वाओ, देखिए इसमें 20 दिन का टाइम दे रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, है ना। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी यही रहेगी। और आगे क्या है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी, यानी आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए, भूल गए, तो आपके लिए एक दिन बढ़ा दिया है 31 तारीख तक। लेकिन मैं कहूँगा लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। यदि फॉर्म भरना है तो 11 से लेकर 15 के बीच ही आप अप्लाई कर दीजिए यदि आप करना चाहते हैं तो, है ना। और ये इन्होंने फॉर्मेट और दे रखे हैं। तो ये है आपकी लास्ट में जब आप लग जाएंगे तो आपकी ये फॉर्म आपको फिल करवा के लेके जाने, ये बरसिंह सर और बीट नॉक प्रोजेक्ट के लिए है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के डाउट इसमें सोल्व हो गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।